Nurturing excellence. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अबेकस एकेडमी पे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आरएमएस 220 पेपर सॉल्यूशन। जो आपके रीजनिंग का पेपर था क्लास 6 का, वो वाला पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है। इस पेपर में अपने जो जो टॉपिक कवर्ड हो रहे हैं वो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल। मतलब जो भी आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे किए कवर किए हुए हैं। और आप इन पेपर्स के सॉल्यूशन से समझ सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है जो ये है अपने सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें एक ये सीरीज दी हुई है। ठीक है, अपने को इसका ये नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है कि इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। सीरीज क्या है कि 48, 24, फिर 12, और इसके नेक्स्ट अपने को जो नंबर आएगा वो फाइंड करना है। अब देखो, सीरीज क्या होती है। सीरीज क्या होती है? सीरीज होती है एक चेन। और वो चेन किससे मिलकर बनी होती है? एलिमेंट से। ठीक है। सीरीज क्या होती है? सीरीज एक चेन की तरह होती है, जैसे चेन होती है उसी की तरह होती है। और उस चेन के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो नंबर हो जाए या फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट्स हो सकते हैं। अब नंबर क्या होते हैं? नंबर होते हैं जो 1 से 9 तक होते हैं वो। और अल्फाबेट क्या होते हैं? A to Z तक। ठीक है। तो इन्हीं नंबर और अल्फाबेट को यूज करके अब क्या बनाते हैं? सीरीज बनाते हैं। अब नंबर्स को यूज मिलके से, जैसे नंबर है तो उनमें क्या, या तो प्लस कर लेते हैं या फिर माइनस कर लेते हैं, या फिर प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं। ठीक है। और वही अल्फाबेट्स में करते हैं कि अल्फाबेट्स में उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें प्लस कर दे, या फिर माइनस कर दे, या फिर प्लस माइनस दोनों साथ में कर ले। ठीक है। अब इसमें दो चीजें आनी चाहिए भाई। जैसे नंबर में तो कुछ आने का कुछ है नहीं, इसके अंदर तो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो वो अपन देख लेंगे। ठीक है। जो अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लस माइनस किस में करते हैं? इनकी प्लेस वैल्यू में करते हैं। ठीक है। तो अल्फाबेट की अपने को दो चीजें आनी जरूरी है। एक तो प्लेस वैल्यू, और सेकंड अपोजिट वैल्यू। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे नंबर्स में प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? जिस प्लेस पे वो नंबर है वो कौन सा है। ठीक है। तो जैसे बी, सी, डी, ई, ऐसे हो गया, तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? ए की क्या होती है? 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5। इसी तरीके से अपने को नेक्स्ट एक्स वाई जेड तक, तो एक्स क्या होती है? 24, 25 और 26। इस तरीके से इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो अपने को याद होनी चाहिए। इसी का यूज करते हैं किसमें? सीरीज में। ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन में चलते हैं। ये इसका थोड़ा सा बेसिक है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि 48, उसके बाद में नंबर आया 24, और यहाँ आया 12। तो इनमें रिलेशन फाइंड करो क्या हो रहा है। यहाँ 48 है या 24 है, तो ये इसका क्या हो गया? 48 का 24 में क्या रिलेशन मिल रहा है आपको भाई? ये नंबर इसका क्या है? हाफ है। और फिर 24 से 12 में क्या रिलेशन मिला? ये नंबर भी इसका क्या है? हाफ है। 12 टू जा 24 होता है, और 24 टू जा 48। तो इधर से ये देखते हैं तो ये 48 का कितना हो रहा है? हाफ हो रहा है, और ये 24 का हाफ हो रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट अपने को जो इधर जो रिलेशन चल रहा है ना, वो ही रिलेशन अपने को क्या करना है? आगे चलाना है। ठीक है।
भाई जैसे इसमें क्या हो रहा था, इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में क्या होगा, हाफ हो रहा है नंबर, ठीक है। इससे प्रीवियस वैल्यू से जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, इसकी हाफ हो रही है। ऐसा रिलेशन अपने को सेकंड में मिल गया, मतलब दोनों में सेम मिल गया, दोनों में जो भी आप लगाओ कंसेप्ट वो दोनों में सेम लगनी चाहिए, या तीन वैल्यू दे रही है तो तीनों में सेम लगनी है, मतलब एक सीरीज चलनी चाहिए, जैसे मैंने बताया ना सीरीज चेन, ये चेन की तरह चलनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका हाफ हो रहा था, नेक्स्ट वाला इसका हाफ हो रहा है, तो अपन नेक्स्ट क्या कर लेंगे, इस 12 का हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो 12 से 6, तो अपने पास क्या नंबर आ गया यहाँ पे 6, तो अपना आंसर हो गया 6 हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, इधर जो रिलेशन निकल के आ रहा है पहले जो सीरीज दी है उससे, वो ही अपने को आगे नेक्स्ट लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। लुक एट द सीरीज, यहाँ फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन आएगा, सीरीज में सब ऐसे ही होते हैं कि इसमें क्या एक सीरीज दी हुई होती है और उसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, किसमें क्या आएगा। इसका बेसिक मैंने अभी आपको पहले बता दिया था। तो सीरीज में क्या, अपने को एक चेन में रिलेशन ढूंढना होता है कि ये किस रिलेशन से बनते हुए चल रही है, उसी रिलेशन से अपने को क्या करना है, नेक्स्ट वाला बनना है। ठीक है, जैसे यहाँ 46 दे रहा है, यहाँ है 44, तो 46 से 44 पे चलेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को रिलेशन, 46 से 44 पे गए तो क्या हुआ, -2, फिर नेक्स्ट 44 से जब 40 पे गए तो क्या हो रहा है, -4। देखो यहाँ सेम नहीं आया भाई, यहाँ -2 था, यहाँ -4 था, लेकिन अभी अपने पास आगे वैल्यू हो रहा है तो आगे का और देखते हैं। यहाँ 40 से हुआ 38, तो क्या हुआ, -2, फिर यहाँ 38 से हुआ 34, तो 38 में और 34 में कितना डिफरेंस है, -4। तो यहाँ अपने को अब देखो ये मिल गया ना, चेन मिल गई ना, कि -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -4 हुआ, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ये सेम रिलेशन आगे चलेगा, जो इधर हुआ है वही रिलेशन आगे बढ़ता हुआ चलेगा, बोले कितनी वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, -2, तो 34 में अगर -2 करेंगे, 34 में -2 किया तो कितना हो गया, 32, तो यहाँ कौन सा डिजिट आ जाएगी, 32 नंबर आ गया। ठीक है, तो 32 अपने पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आ रहा है लुक एट द सीरीज, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ सीरीज क्या दे रही है, 1536, फिर 384, फिर है 96। ठीक है, अब सीरीज में सिर्फ इतना देखना होता है कि अपने को इनमें रिलेशन फाइंड करना होता है, अगर रिलेशन मिल गया तो बस क्वेश्चन हो जाएगा, अगर रिलेशन फाइंड नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आ रहा है कि 1536 है और यहाँ 384। ठीक है, तो अपन इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन अगर वैसे देखें कि ये इसका कितना गुना हो सकता है, तो अगर 384 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 का कैरी आ गया, फिर से 4 को 3 से गया तो 4 3 जा 12, 12 और 3 15 आ गया, तो ये वाला नंबर मिल रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ चलते हैं, अभी अपन ने देखा है कि इसको 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने पे अपने को फर्स्ट वाला नंबर मिल रहा है, तो ये इसका इधर से देखे तो क्या हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है। ब्लैक फाइंड कर, आप ये देख सकते हो, 1536 है, इसका क्या करें अपन, 1/4 हो गया, 1/4 मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, 36, या फिर यहाँ करके दिखा देता हूँ, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, कितना आया 3, ऊपर से आ गया 3, तो 3 8 जा, सॉरी 4 8 जा 32, आ गया 1, फिर आ गया ऊपर से 16,
तो 4 4 जा 16। तो यहाँ अपने पास क्या आया, 384। सेकंड नंबर आ गया, मतलब ये वाला जो नंबर है ये इसका कितना है, इसका 1/4 है। अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं कि ये इसका 1/4 आता है क्या, तब तो अपने को रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको 384 का 1/4 करके देखते हैं, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 9 जा 36, यहाँ बच गया 2, ऊपर से आया 4, और 4 6 जा 24। मिल गया अपने को ये रिलेशन भाई, ये भी इसका क्या है 1/4 है। तो अपने पास रिलेशन आ गया है। वही फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर क्या है 1/4, और फिर सेकंड का थर्ड है वो भी 1/4। तो नेक्स्ट अपन भी क्या कर लेंगे, इसका 1/4 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 96 का 1/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 1, ऊपर से 6 आ गया, तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आया, 24। तो यहाँ लिख दो 24, ठीक है। भाई अपने को सिर्फ इसमें रिलेशन ढूंढना होता है सीरीज में, इसमें क्या रिलेशन चल रहा है वही नेक्स्ट अपने को आगे लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ 24 ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नंबर वुड फिल एम्प्टी स्पेस इन द सीरीज। ये फिर से अपने सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 4, फिर आया 7, 12, 19, फिर अपने को फाइंड करना है लास्ट का दिया हुआ है 39, ठीक है। तो ये बीच का भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट का ही पूछे, स्टार्टिंग का भी पूछ सकता है, लास्ट का भी पूछ सकता है, या किसी मिडिल स्पेस का पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपने को इसमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन जब भी इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे सबसे पहले प्लस माइनस का ही देखेंगे, उसके बाद इसका एक रूल होता है, मतलब या तो पहले देखते हैं अपन सबसे पहले प्लस का कि इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो, फिर देखते हैं माइनस का, ठीक है। फिर देखते हैं मल्टीप्लाई का, फिर देखते हैं कि कुछ डिवाइड हो रहा है, फिर बाद में देखा जाता है स्क्वायर, कि स्क्वायर नंबर तो नहीं चल रहे हैं सीरीज में, स्क्वायर चलते हैं। जैसे ऐसा ऐसे ऐसा ही 4 9 16 25 36, और नेक्स्ट अपने तो अपने को पता है ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से या स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में ये बना सकता है क्वेश्चन, स्क्वायर में कुछ प्लस कर दे। जैसे यहाँ ये डायरेक्ट था कि सारी स्क्वायर स्क्वायर दे रखे थे, इसको यू ना बना के यू बना देता ये, 5, फिर 10, फिर 17, 26, 37। अब नेक्स्ट पूछ लेते हैं। तो अपने को पता है ये नंबर क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्या आया 5 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अपन नेक्स्ट क्या कर लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या जाएगा 50। इस तरीके से, मतलब सबसे पहले अपन इनमें जब भी सीरीज के क्वेश्चन में अपन रिलेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे अपन प्लस का, फिर करेंगे माइनस, फिर मल्टीप्लाई करके देंगे कुछ नंबर से, मल्टीप्लाई करके कुछ बन रहा, फिर देखेंगे अपन की अगर नंबर छोटा हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में अगर नंबर लार्जर है, नेक्स्ट वो स्मॉलर होता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और स्टार्टिंग में अगर स्मॉलर है and आगे वो लार्जर होता जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई या फिर प्लस होगा, और स्मॉलर होगा तो माइनस या फिर डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इन चारों को देखेंगे, अगर ये चारों भी नहीं लग रहे तो फिर देखेंगे कि ये स्क्वायर नंबर तो नहीं है कहीं, जैसे इसके तरीके से। तो आपको इसके लिए आपको स्क्वायर भी याद करने होते हैं, जैसे 1 से 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो जैसे सीरीज स्क्वायर की आ गई तो उसमें फिर एक एक नंबर का निकाल के देखोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्क्वायर में कुछ प्लस तो नहीं कर रहा है, उसके बाद देखते हैं कि स्क्वायर में कुछ माइनस तो नहीं कर रहा। इसके अलावा और कोई आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं कुछ बन सकता आपके लेवल वाले में। तो सिर्फ इतने ही रिलेशन आपको इनमें देखने होते हैं और आपको इसकी
सीरीज में रिलेशन मिल जाता है, आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बस कुछ चीजें याद होनी जरूरी है सीरीज के लिए। जैसे एक तो स्क्वायर हो गया कि 1 से 25 तक, और एक इसके अंदर एक तो स्क्वायर, एक क्यूब भी याद होने चाहिए। ये क्यूब 1 से 15 तक तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे क्यूब का भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में होती है यहाँ पे प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट की अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये तीन चीजों तो आपको याद होनी चाहिए इसमें सीरीज में। ठीक है। अब जो ये अल्फाबेट की याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको इसकी एक क्लास ही बना दूंगा मैं, जि, जिसमें आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू स्क्वायर और क्यूब होंगे, जिनको आपको मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी सबको। अब प्लेस वैल्यू अगर याद हो गई ना अल्फाबेट की, तो अपने 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं आईक्यू के जो आपके कवर हो जाते हैं उससे। ठीक है। लेकिन सीरीज में तो ये 100% चाहिए ही अपने को, प्लेस वैल्यू स्क्वायर और क्यूब। ये याद होंगे तो क्वेश्चन फटाफट अपने माइंड में आता है कि इसमें क्या हो रहा है, और वो सीरीज इनमें रिलेशन मिल जाता है। ये सीरीज का ऐसा होता है कि एक बार अगर रिलेशन नहीं मिला तो फिर वो सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको। ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखते हैं तो पहले सबसे पहले अपन प्लस का देखेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज करते हुए चल रही है। तो यहाँ 4 है, फिर नेक्स्ट आ रहा है 7। तो अपन अगर 4 से 7 चलते हैं तो क्या करना पड़ रहा है, फिर 4 में अपन क्या करें कि ये 7 बन जाए। तो +3 करने पे 7 बन रहा है, 4 में +3 करते हैं 7 हो गया। अब नेक्स्ट 7 से 12 देखते हैं कि 12 कैसे बनेगा। 7 से 12 पे चलेंगे तो +5 करने पे बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखो यहाँ इक्वल नहीं आया, लेकिन आगे और देखते हैं इनमें कुछ रिलेशन मिल जाए। तो 12 से गए 19 पे। ठीक है। तो 12 से 19 पे चलने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को, 7। तो यहाँ 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। तो अपन नेक्स्ट क्या ऐड कर सकते हैं आपको पता है भाई, ये नंबर कौन से हैं, 3, 5, 7। मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है इनमें। तो 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 वाला तो मान लो अपन, जैसे एक बार अपन फाइंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ है 19, और इसमें प्लस करना है अपने को 9। तो कितना आया, 9 और 9 8, और 1 के लिए आ गया तो 1 और 1 2 18 आ 28 आ गया है ना। अब इसको अपन आगे क्रॉस चेक कर सकते हैं भाई, यही रिलेशन अगर आगे चलेगा तो यहाँ क्या ऐड होगा भाई, +3 हुआ, +5 +7 +9। तो नेक्स्ट आगे क्या ऐड होगा, +11। ठीक है। तो अपन 28 में 11 ऐड करके देख लेते हैं, अगर वो 39 आ गया तो अपने जो आया है 28 वो राइट हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अब 11 ऐड करेंगे इसमें, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, कितना आया 39। तो अपने को मिल गया 39। तो मतलब अपन ने जो रिलेशन फाइंड किया वो बिल्कुल सही है, और अपने पास आंसर क्या आ गया, 28। तो यहाँ राइट कर देंगे अपन 28। तो 28 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है सीरीज का। आपके सीरीज के 7 से 8 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है। और उसके लिए आपको 3 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होती है, और उसमें समझने का कुछ ज्यादा नहीं होता। बस अगर वो चीजें याद हो गई तो आप इस सीरीज में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो कि क्या रिलेशन लग रहा है, और वो आया, और अपना अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। यहाँ आ रहा है 4 6 8 9 10 12। ठीक है। और अपन को नेक्स्ट फाइंड करना है। तो यहाँ वही चीज देखते हैं अपन कि भाई अगर इंक्रीज करते हुए चल रहा है तो सबसे पहले अपन प्लस देखते हैं। अगर प्लस से रिलेशन मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन खुद से अलग लगा के देखेंगे अपन। तो यहाँ 4 है या 6 है, 4 से 6 कैसे बन सकता है, +2 करने में। फिर 6 से 8 +2 करने में। फिर 8 से 9 +1 करने में। फिर 9 से 10 फिर +1 करने में। ठीक है। फिर 10 से 12 +2 करने में।
तो वैसे देखा जाए तो अपने को रिलेशन तो मिल गया कि +2, फिर +2, फिर +1, फिर +1, फिर से +2। तो अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, अपने को रिलेशन तो मिल गया ना भाई। ये क्या इसने क्या किया, टू टाइम किया इसने +2, पहले +2 किया फिर +2 किया, फिर उसके बाद में क्या टू टाइम क्या किया, वन प्लस किया, फिर हुआ वन प्लस, फिर वन प्लस। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, +2। तो इससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब इस पीछे वाले रिलेशन को देख के ही अपने को नेक्स्ट रिलेशन फाइंड करना होता है कि नीचे पीछे वाले में क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ क्या लॉजिक चल रहा था कि यहाँ टू टाइम हो रहा था +2, फिर टू टाइम वन एड हुआ। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, टू टाइम +2 ऐड करेंगे। तो वन टाइम तो उसने दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 12 में 2 ऐड करना है तो कितना हो गया, 2 2 4 और 1 का 1, 14। तो यहाँ आ गया 14। अब जैसे मैं बोलूँ कि इसके नेक्स्ट नंबर आप फाइंड करो तो क्या करोगे, वही यहाँ +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +1, फिर +1, फिर नेक्स्ट क्या किया अपन ने, +2 हो गया, +2 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, +1। तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। लेकिन अपने को आगे का थोड़ी पूछा, अपने को तो ये वाला ही पूछा है, तो अपने को ये मिल गया, कितना आ रहा है 14। तो ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द सीरीज। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। 41, 39, 35, फिर 33 और 29। अब आप देख लो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज का चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि 41, 39, 35, 33 और 29। सीरीज का चैप्टर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी होता है। एक बार अच्छे से समझ में आ गया, अपने को कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें ज्यादा याद करने का या कुछ समझने का भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। इसमें तीन चार चीजें याद होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपको उसके अंदर लॉजिक फाइंड करना है। अगर लॉजिक मिला तुरंत हो जाएगा बस। जैसे यहाँ है 41, नेक्स्ट है 39, फिर 35, 33, 29। ठीक है, तो इनमें रिलेशन देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज होते हुए चल रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा भाई। सबसे पहले आपको यही देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो प्लस हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। पहले तो यही चीज देखनी है। फिर इनसे कुछ नहीं मिलता है, फिर आगे की चीजों पे अपन चलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज होते हुए चल रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें माइनस हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखो 41 है और यहाँ है 39। ठीक है, तो 41 से 39 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें -2 कर देते हैं अपन, 41 में -2 कर देते हैं तो 39 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 39 है, फिर यहाँ है 35। तो 39 से 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4। अब फिर से नेक्स्ट देखेंगे 35 से कितना बढ़ रहा है, 33। तो 35 से 33 कैसे बनेगा, -2। फिर आगे नेक्स्ट देख, अब अपने को यहाँ लॉजिक तो मिल चुका है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आगे और नंबर है तो और देखते हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, -2, फिर -4, फिर -2। अब आगे वाला एक बार और चेक कर लेते हैं कि 33 से 29 बन रहा है। तो 33 से 29 कब बनेगा, जो -4 करेंगे। तो अपने को लॉजिक मिल चुका है आराम से। फिर -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -4 हुआ। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, -2। क्योंकि इधर से जो चेन, जो रिलेशन, जो लॉजिक चल रहा है उसी को नेक्स्ट अपने को चलाना है। देख लो ये चेन ही तो बन रही है ना एक तरीके से देखा जाए तो। तो ये -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे अपन, -2। तो 29 में से -2 जब किया तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया तो 7, और 2 का कितना है, 27। आंसर आ गया अपने पास 27 है। 27 अपने पास ऑप्शन में है डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो क्या आ गया, अल्फाबेट्स आ गए। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिसिंग लेटर। तो ये चीज भी क्या होती है, ये भी सीरीज होती है भाई, इसमें सीरीज ही तो चलती है ना। RQP ONM। यहाँ नेक्स्ट अपने को पूछा है, आगे के और दिए हुए हैं।
मैंने आपको बताया था ना भाई, सीरीज में या तो स्टार्टिंग का भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि लास्ट का ही पूछे, स्टार्टिंग का भी पूछ सकता है, लास्ट का भी, और मिडिल में भी, कहीं भी, मतलब कोई किसी भी प्लेस से पूछ सकता है वो, लेकिन उनमें रिलेशन जरूर होगा। वो रिलेशन अपने को ढूंढना होता है, और क्वेश्चन को चाहिए होगा। कि इसको चाहो तो वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका इजी वे ये होता है कि इनके पहले प्लेस वैल्यू रख दो, क्योंकि नंबर से अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख। तो आर की होती है 18, क्यू की क्वीन 17, पी की 16, ओ 15, एन 14, एम 13, आई का 9, एच का 8, जी 7, एफ का 6, ई 5, डी 4। इसी तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इनकी प्लेस वैल्यू का एक है मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपको मैं एक बता दूंगा। जैसे ए का होता है 1, बी का 2, सी 3, डी का 4, ई 5, एफ का 6, जी, यहाँ देखो जी में, जी के अंदर ही छिपा होता है इसका 7 हो गया। एच, इसको अपन ऊपर से नीचे से टच कर देंगे तो क्या नंबर दिख रहा है आपको, 8। आई का हो गया 9, जे 10। कैसे याद करो आप, ठीक है, क्या होती है, किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल की टीम है ना किंग्स 11 पंजाब, तो क्या का याद हो जाएगा आपको 11। एल से याद करो कि लाइन, फॉरेस्ट में लाइन कितने होते हैं, 12 होते हैं, इस तरीके से। एम है, एम को अगर अपन रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, 3। इसके 1 लगा दिए, 6 इसलिए गया 13 एम का, 14 ओपी। ओपी को कैसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे ओपी ओम प्रकाश के हाउस नंबर का हो गया 15, 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20। T20 भी याद हो सकता है डायरेक्ट कि क्रिकेट मैच कौन से होते हैं, T20। फिर W 23, F 24, Y 25, और Z 26, या U भी रही। ये होती है इनकी प्लेस वैल्यू। अब इसमें क्या, एक अपोजिट रिलेशन भी होता है। ये प्लेस वैल्यू हो गया, एक अपोजिट का रिलेशन होता है, वो अपोजिट का रिलेशन भी याद होना चाहिए अपने को। अपोजिट का रिलेशन अपने काम में आता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, वैसे वो सीरीज में भी यूज में ले सकता है। ठीक है, तो ये है प्लेस वैल्यू का, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे वर्ड बोलते हैं उसका नंबर याद आ जाना चाहिए, जैसे R18, Q17, P16, O15, N14, M13। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ देखो अपने को रिलेशन आराम से दिख रहा है, जो नंबर लिखते हैं अपने आप दिख जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, 18, 17, 16। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, 15, 14, 13। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसके, इसके अकॉर्डिंग, और आगे वाला पहले देख सकते हो आप, 9, 8, 7, फिर क्या हुआ, 6, 5, 4। तो यहाँ क्या आएगा 13 के बाद में, जैसे यहाँ रिलेशन अपने आप दिख रहा है ना नंबर में, कि 18 हुआ, फिर 17, फिर 16। भाई 1 1 डिक्रीज करते हुए चल रहा है, और नेक्स्ट वाला नंबर जो आ रहा है, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है इसलिए ये एक है, और ये सेकंड यूनिट है। तो सेकंड में भी क्या हो रहा है, सेम चीज चल रही है, इसमें -1 -1 -1 करके भी चल रही है, तो अपन भी इसमें -1 कर लेंगे। तो 13 में किया तो क्या नंबर आना चाहिए, क्योंकि 12, 11, 10 आना चाहिए। तो 12, अब इनकी अपने को वर्ड्स और प्लेस वैल्यू दोनों चीज याद होनी चाहिए। तो 12 का क्या होता है एल, के का, सॉरी 11 का के, और जे 10 का जे। तो यहाँ अपने पास क्या आंसर निकल के आया, एल के जे। ठीक है, अब आगे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा था, 18, 17, 16, फिर 15, 14, 13। तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया कि 12, 10, सॉरी 12, 11, 10। तो वो नेक्स्ट आगे भी चलना चाहिए, तो आगे हो रहा है कि 10 था, या और या 9 से स्टार्ट हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, तो अपना जो अपन ने,
आंसर फाइंड किया वो बिल्कुल सही है। तो इसका अपने पास ऑप्शन आ रहा है LKJ, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग लेटर इन सीरीज, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। BKK DMN FOO, फिर अपने को नेक्स्ट फाइंड करना है, उसके बाद दे रखा है JSS। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी वो चीज करेंगे। पहले इनका नंबर लिख लेते हैं अपन। तो 2 11 11, फिर है 4 13 13, फिर आ रहा है 6 15 15। ठीक है, अब अपने को ये फाइंड करना था। फिर आ रहा है 10 19 19। ठीक है, तो इनमें देखो रिलेशन। भाई लास्ट वाले टू नंबर क्या है, इक्वल आ रहे हैं सब में। दिख रहा है अपने को भी, यहाँ क्या 11 11, यहाँ 13 13, 15 15 और 19 19, मतलब यहाँ जो दो नंबर आएंगे वो इक्वल आएंगे, लेकिन वो कौन से आएंगे ये चीज तो अपने को देखनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट वाला नंबर। या तो इनके बीच में रिलेशन भी चल सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहले फर्स्ट जो अल्फाबेट आ रहा है या फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू को अपन देखते हैं। तो यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ 6। तो पहले इनमें रिलेशन फाइंड करते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ हो रहा है प्लस, सॉरी 4। तो 2 से 4 कब होगा, तो +2 कर देंगे। हो गया। अब ये रिलेशन अपने को आगे नेक्स्ट मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है। तो यहाँ 4 से हुआ 6, तो +2। मतलब इसमें चीज सिर्फ इतनी ही देखनी पड़ती है कि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन आ रहा है वही रिलेशन सेकंड और थर्ड में होना चाहिए, या फिर वो किस लॉजिक पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ +2 हो गया, यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ कुछ +5 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +8 हो गया, फिर 3 हो गया। मतलब यूं नहीं होना चाहिए कि कहीं क्या हो रहा है कहीं क्या हो, एक पर्टिकुलर उसमें लॉजिक लगना चाहिए कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट ओनली अपन फर्स्ट लेटर को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले 2, फिर यहाँ 4, फिर हो गया वो 6। तो नेक्स्ट आगे क्या होना चाहिए इस प्लेस वैल्यू पे, इसके अकॉर्डिंग +2 करेंगे। तो 6 में +2 किया तो 8 होना चाहिए। अब आगे अपन आगे वाला अगर नंबर दिया हुआ तो वो और भी अच्छा होता है, उससे अपन चेक कर लेते हैं कि अपन ने जो फाइंड किया वो सही है कि नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आगे देखते हैं तो क्या आना चाहिए था, 8 में +2, 8 में +2 करेंगे तो 10 होना चाहिए। वो 10 ही आ रहा है, मतलब अपन ने जो 8 फाइंड किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे अपने को ये तो पता है कि दोनों नंबर इक्वल है, लेकिन इनमें भी तो कुछ रिलेशन तो होगा ही, तभी तो पता चलेगा ना कि ये इक्वल है। ठीक है, तो अपन अब इसमें देखते हैं। 11 से अगर 13 पे चलते हैं तो 11 से 13 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आगे वाले अपन दोनों नंबर को साथ ही देख ले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों इक्वल, अगर डिफरेंट होते तो एक एक को देखते। ठीक है, अब यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, तो 13 से 15 कब बढ़ेंगे, जब +2 कर लेंगे। तो यहाँ भी वही रिलेशन आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, +2 तो अपन नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, इसमें +2 कर लेते हैं। तो 15 में +2 किया तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 17 17। ठीक है, अब आगे वाला अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। 17 में अगर +2 करते हैं तो 19 आना चाहिए, वो 19 आ रहा है। मतलब बिल्कुल सही है अपन ने जो ये फाइंड किया। ठीक है, अब क्या करते हैं इनकी अल्फाबेट्स लिख देते हैं ऊपर। तो 8 का क्या होगा H, 17 का क्या होगा Q, और नेक्स्ट 17 का Q। तो यहाँ क्या आया अपने पास, आंसर निकल गया HQQ। ठीक है, तो ऐसा अपने पास ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लेटर शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज। अब देख लो आप सीरीज के क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं। JAK, KBM, LCM, MDN। सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे अपन, अल्फाबेट्स वाले में अपने को नंबर ही लिखने हैं, ताकि अपने को समझ में अच्छे से आए। वैसे तो बिना नंबर के भी कर सकते हैं जब, लेकिन आपको जब इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो जाएगी ना, तब आप इसको कर पाओगे। भाई आपके डायरेक्ट अपन माइंड में सोल्व कर लेंगे उसको, किसकी वैल्यू 10 है, 1 है, 11 है, नेक्स्ट क्या हो रहा है। लेकिन जब तक याद नहीं होती तब तक इसको लिख के ही करेंगे, तो उसमें क्या गलत होने के चांसेस नहीं रहते।
तो यहाँ हो गया 10 1 फिर 11, फिर यहाँ क्या हुआ 11 2 12, फिर 12 3 13, फिर यहाँ 13 4 14, और नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ 10 है फिर 1 है फिर 11 हो गया, फिर इनको 11 2 12, फिर 12 3 13, 13 4 14, मतलब ये फर्स्ट और जो थर्ड है वो सिर्फ +1 करके हो रहा है, नेक्स्ट वाले डिजिट में सेम आ रहा है, फिर से +1 कर दिया 12 हो गया, फिर नेक्स्ट सेम आया, फिर इससे नेक्स्ट किया तो +1 हो गया, और इसमें सेम आ रहा है, लेकिन जो बीच वाली डिजिट है, तो बीच वाला नंबर है वो चेंजेस हो रहा है, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ ए था और यहाँ हो गया बी हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ 1 था और 2 हो गया, तो 1 से 2 पे चलेंगे तो +1, फिर 2 से हुआ 3 तो +1, फिर 3 से हुआ 4 तो +1। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे पहले फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, पहले मैंने सेकंड का बता दिया वो भी सही है, पहले सेकंड का फर्स्ट का देखते हैं, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13। ठीक है, तो इनमें रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है। यहाँ क्या हो रहा है 10, फिर यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 13, तो इसमें क्या हो रहा है +1, फिर इसमें नेक्स्ट में +1, फिर इससे नेक्स्ट देखते हैं अपन +1। ठीक है, तो अपने को क्या मिला कि फर्स्ट डिजिट क्या चल रहा है, तो यहाँ फर्स्ट वाला जो लेटर दे रखा है इसमें, सेकंड वाले में और थर्ड फोर्थ में, चारों में देख लिया कि इसका फर्स्ट लेटर वो क्या हो रहा है, इससे +1 होते हुए, तो अपन भी नेक्स्ट +1 कर लेंगे, तो 13 में +1 किया तो 14 हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला अपन ने पहले देख चुके हैं कि यहाँ 1 था फिर यहाँ 2 हुआ तो +1, फिर 2 से 3 हुआ +1, फिर 3 से 4 हुआ +1, तो अपन नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से, तो इसमें क्या हो रहा था +1 ही होते हुए चल रहा, तो अपन भी +1 कर देंगे, तो 4 में +1 किया तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन थर्ड वाले नंबर को, थर्ड वाला क्या है 11, यहाँ है 12, यहाँ 13, यहाँ है 14। ठीक है, तो 11 से 12 पे गए तो क्या हुआ +1, और 12 से 13 गए तो +1, और 13 से 14 गए तो +1, वही +1 हो रहा है थर्ड वाला लेटर भी, तो अपन भी क्या करेंगे 14 में +1 कर देंगे, 14 में +1 किया तो कितना हो गया 15 आ गया। तो अपने पास क्या क्या नंबर आए, एक तो 14 5 और 15, अब इनके क्या अल्फाबेट्स लिख देंगे, तो 14 का क्या होता है एन, 5 का होता है ई, और 15 का ओ, तो क्या है अपने पास एन ई ओ, ऐसा देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा आ रहा है एन ई ओ, ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मिसिंग लेटर इन सीरीज, फिर से सीरीज है, क्या है यू ओ आई और ए। अभी आपने देखा कि पहले वाले जो अल्फाबेट्स के जो सीरीज के क्वेश्चन थे वो कुछ अलग थे, ये वाला अलग है, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, या तो 1 1 अल्फाबेट्स यूज में ले सकते हैं, या फिर 2 2 का पेयर ले सकते हैं, या 3 का पेयर, या 4 का पेयर, जो भी पिछले वाला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग। देखो इसमें पेयर वाला नहीं है, इसमें डायरेक्ट ये 1 1, तो इसमें भी वही चीज करेंगे अपन, ये प्लेस वैल्यू रखेंगे, तो यू की हो जाएगी 21, ओ की हो गई 15, आई की होगी 9, नेक्स्ट अपने को फाइंड करने और ए की हो गई 1। ठीक है, अब इनमें देखो रिलेशन क्या है, 21 से हो रहा है 6 15, तो 21 से 15 कब होगा, इसमें अपन -6 कर दे, या फिर इसमें आपको अगर ऐसे हो रहा है कि माइनस, और ये क्या पता मैंने गलत किया होगी, तो इन दोनों को ऐड कर लो, बात तो वही है, 15 को 6 में करेंगे तो 21 हो गया, तो 21 में से -6 किया तो 15 हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है 15 से हो रहा है 9, तो 15 से 9 कब होगा, तो इसमें क्या करेंगे, ये 15 से 9 होगा, इसमें भी -6 करने को, तो 15 में से -6 किया तो कितना आ गया 9, तो नेक्स्ट यही चीज करते हैं हम, क्योंकि अपने को दो 2 टाइम सेम हो रहा है तो अपन 3 टाइम
थर्ड टाइम भी यही करेंगे तो -6 करेंगे, तो 9 में से -6 करेंगे तो कितना जाएगा, 3। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर अपन 3 कर देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, -6। अगर 3 में से -6 करेंगे तो यहाँ तो 1 आना आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो कुछ और आना चाहिए था, मतलब अपन ने जो किया वो गलत है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसमें अपन क्या करें। ठीक है, अब देखो यहाँ जो क्या हो रहा है, भाई इनमें तो वही रिलेशन चल रहा है स्टार्टिंग वाले में, तो 21 से हो रहा है 51, 50 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हुआ, -6 ही हुआ है। ठीक है, और 15 से जब 9 हुआ तब भी -6 हुआ, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है वो अपन 9 -6 से कर रहे हैं, तब अपने इससे नेक्स्ट वाली डिजिट नहीं मिल रही, क्योंकि उस रिलेशनशिप से अगर कर रहे हैं तो यहाँ भी वही चीज होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ अपने यहाँ पास है क्या आया था, अभी 3 आया था, 3 में से माइनस जब 6 करते हैं तो 1 होना चाहिए था। भाई होना तो क्या चाहिए था, -3, लेकिन हो गया यहाँ पे 1 आ रहा है जबकि, तो मतलब अपन ने जो किया वो गलत है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन लगा है, तो यहाँ ए आ रहा है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे कर देते हैं -4 करके देखते हैं, भाई अपने को 9 और 1 के बीच का ही कुछ लेके आना है, ताकि इधर से भी वो लॉजिक काम कर जाए और नेक्स्ट भी आगे काम कर जाए। तो इधर 2 टाइम आ रहा है तो अपने को वो ही लॉजिक नेक्स्ट 2 टाइम चलना चाहिए, ये चीज तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 6 है, नेक्स्ट टाइम -6 है, तो अपन यहाँ कोई सा भी नंबर लॉजिक लगाए वो 2 टाइम सेम चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपन -4 किया, तो 9 में से जब -4 करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे एक और दे रखा है, जब यहाँ ये नहीं होता ना, तब अपन यहाँ आंसर 3 लगा सकते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, भाई आगे वाला अपन को देखना ही नहीं है, यहाँ -6 में हो रहा है तो अपन भी -6 करेंगे, तो यहाँ 3 कर लेते और यहाँ आ जाता सी। ठीक है, लेकिन यहाँ आगे और दे रखा है, जो आगे दे रखा था वो सिर्फ चेक करने के लिए होता, फिर यहाँ अगर 3 कर देते फिर -6 करते हैं तो यहाँ तो 1 आना चाहिए, लेकिन -6 करने में 1 आ रहा नहीं, मतलब अपन जो किया वो गलत है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अब लॉजिक क्या मिल रहा है कि यहाँ 2 टाइम सेम नंबर जब हुआ, सेम ऑपरेशन हुआ 2 टाइम, -6 फिर -6, तो अपने को कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा वो 2 टाइम करे तो यहाँ पे 1 आ जाए और 9 के बाद में आए। तो अपन अगर इसमें -4 करके देखते हैं एक बार, तो 9 में से -4 किया तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन 5 लिख लेते हैं तो नेक्स्ट अपन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले -6 क्या -4, तो नेक्स्ट क्या होगा, -4, तो 5 में से अगर -4 करते हैं तो 1 आ गया, और यहाँ 1 ही आ रहा है, मतलब अपन ने जो लगाया की बार, जो अपन ने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है, और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया, डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये 11 क्वेश्चन आया है, 10 क्वेश्चन आपके ओनली सीरीज के थे। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है पीटल और यहाँ दे रखा है फ्लावर्स, तो फ्लावर किससे मिलकर बना होता है, इस पिटल से बनना, बनकर ही तो बना हुआ होता है, तो अपने को वो चीज देखनी है जो इसमें, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करना होता है, पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको दिखाई से जाता है। नेक्स्ट ये चीज फाइंड करनी होती है। अब देखो अपने पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया, यहाँ वाला अपने को पूछा है कि क्या होगा इसमें, ये किसका है, ये क्वेश्चन है एनोलॉजी का। अब एनोलॉजी में क्या होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर होता है, फिर यहाँ पे सेकंड होता है, फिर इनमें थर्ड, फोर्थ, यहाँ फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि फर्स्ट और टू में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर में कुछ रिलेशन होता है, वो ही रिलेशन अपने को इसके अंदर फाइंड करना है, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है ना, वो क्या, ये दोनों रिलेशन इक्वल होने चाहिए। जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से है, वो ही रिलेशन थर्ड का फोर्थ से होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? भाई इसमें क्या होते हैं, टू पेयर होते हैं, एक इधर वाला पेयर, एक इधर वाला पेयर, ये तो दिया होता है गिवन, और ये अपने को क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। अब गिवन के अंदर जो इधर दोनों जो नंबर दिए हुए हो या अल्फाबेट दिए हुए हो या फिर कुछ वर्ड दिया हुआ हो, कुछ मीनिंग दिए हुए हो, तो उनमें जो रिलेशन आ रहा है वही रिलेशन अपने को इसमें और इसमें फाइंड करना होता है, थर्ड एंड फोर्थ। जो रिलेशन अपने को फर्स्ट और सेकंड में मिलेगा, वही रिलेशन अपने को थर्ड और फोर्थ में फाइंड करना है। अगर सेम वाला मिल गया तो वो इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है पिटल्स और यहाँ है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स किससे बनकर बना हो, मिलकर बना होता है, पिटल्स से। और पिटल्स की क्या होती है, कलियां। और ये क्या होती है, फ्लावर। फ्लावर्स इन पंखुड़ियों से मिलकर ही तो बना हुआ था ना पिटल्स। ठीक है, तो अपन को देखना है कि नेक्स्ट जो रिलेशन आए वो, भाई सेकंड वाली जो चीज है वो फर्स्ट वाली से मिलकर बना हुआ होता है, यही तो आया ना। तो यहाँ पेन और पेपर, तो पेपर कोई पेन से मिलकर थोड़ी ना बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार इंजन। कार में इंजन लगा हुआ होता है, इंजन से ही तो बनती है कार। डॉग केट, डॉग कोई केट से थोड़ी ना बनता है। फिर गेम बाल, तो गेम भी बाल से जोड़े, तो अपने पास कौन सा है ऑप्शन, बी आया। भाई कार इंजन से बनी हुई होती है। ठीक है? मतलब अपने को ये सिर्फ इतना ही देखना पड़ता है कि इसके अंदर रिलेशन क्या है, वो रिलेशन अपने को चारों ऑप्शन में से किस में बन रहा है। ठीक है, एनालॉजी में ये होता है, इसमें चार ग्रुप होते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में आपको रिलेशन दिया हुआ होगा, मतलब एक साइड वाले में। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में या थर्ड या फोर्थ में भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन एक साइड वाले पेयर में रिलेशन दिया होगा, वो ही रिलेशन अपने को सेकंड वाले में लगाना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दे रखा है सेफ, यहाँ है रेस्टोरेंट। तो सेफ कौन होता है, जो खाना बनाता है, खाना बनाने वाला। अब यहाँ रेस्टोरेंट मतलब जिस जगह पे बनाता है। यहाँ क्या आ रहा है, मतलब ये तो कौन हो गया, वर्कर। ठीक है, तो यहाँ रेस्टोरेंट मतलब वर्क प्लेस। वर्क प्लेस ही तो है ना। इसी तरीके के होते हैं इसमें रिलेशन, जो एनोलॉजी इक्वेशन होते हैं। जैसे वर्कर हो गया, इसका रिलेशन किससे हो, वर्क प्लेस से, या फिर वर्कर का किससे हो, वर्क से हो। ठीक है, या फिर कोई वर्क है, उसका रिलेशन किससे हो, उसमें यूज होने वाले टूल्स से हो, कि इसमें कौन से टूल यूज में हो रहा है। या फिर होता है कोई कंट्री हो, उसका हो उसकी कैपिटल से, या फिर वहाँ की लैंग्वेज से हो, या वहाँ की करेंसी से हो। इस तरीके से रिलेशन होते हैं इनमें। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, सेफ, और यहाँ है रेस्टोरेंट। तो सेफ तो क्या है, वर्कर है, भाई काम करने वाला है, तो सेफ ये एक तरीका का कार्य ही तो है सेफ, खाना बनाने का। ठीक है, सेफ किसको बोलते हैं, जो कुकिंग करता है। ठीक है, तो कुकिंग करना क्या है, कुकिंग करना एक वर्क ही तो है ना। ठीक है, और रेस्टोरेंट क्या होता है, कुकिंग कहाँ करते हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में। तो ये उसका क्या हो गया, वर्क प्लेस हो गया। तो इसमें रिलेशन क्या है कि वर्कर है, वो उसके वर्क प्लेस से रिलेशन है। तो अपना देखते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आया, डॉक्टर। तो डॉक्टर तो हो गया मान लो वर्कर, जो काम करने वाला, उसको डॉक्टर तो बोल देंगे नहीं, यहाँ वर्कर को अपन क्या बोलते हैं, सेफ, क्योंकि ये क्या करता है, कुकिंग करता है। और डॉक्टर ये वर्कर हो गया। तो नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, वर्क प्लेस। तो डॉक्टर कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। तो लेकिन यहाँ हॉस्पिटल ना आके क्या आ गया, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आ गया। तो ये तो क्या आ गया, इसका वर्क प्लेस ना आके क्या आ गया, इसका वर्क आ गया। तो ये काम क्या करता है, डॉक्टर क्या काम करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट से क्या रिलेशन है, वर्क का। जबकि अपने को वर्क का ना फाइंड करने की, ना करके किसको फाइंड करना है, वर्क प्लेस को फाइंड करना है। ठीक है, हमने ऑप्शन बी है टीचर स्कूल। ठीक है, टीचर कहाँ पढ़ाता है, टीचर स्कूल में पढ़ाता है। तो टीचर क्या हो गया, वर्कर, और स्कूल क्या हो गई, वर्क प्लेस। तो अपने को ये तो सही मिल रहा है। अपन थर्ड को
चेक करते हैं। यहाँ ड्राइवर स्कूल, ड्राइवर स्कूल में थोड़ी ना चलाता है, ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइव करना, गाड़ी या बस चलाना, उसका स्कूल में से थोड़ी ना हो, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला है राइटर व्लॉग, तो राइटर व्लॉग थोड़ी ना बनाता है, राइटर तो क्या लिखता है, राइटिंग का काम है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा सही बात, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भाई यहाँ अपने पास रिलेशन आ रहा था कि सेफ है वो कहाँ बनाता है, रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो टीचर कहाँ करता है टीचिंग, स्कूल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दे रखा है पॉकेट, यहाँ दे रखा है hoop। देखो यहाँ तीन चीज दे रखी है, फर्स्ट सेकंड, लेकिन इनमें कुछ रिलेशन है। ठीक है, फिर यहाँ थर्ड वाला भी गिवन है, इसी तरीका का भी हो सकता है, या तो फर्स्ट और सेकंड दे दे, थर्ड एंड फोर्थ पूछ ले। ठीक है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, फोर्थ पूछा है, लेकिन रिलेशन वही ढूंढना होता है इसमें। जैसे फर्स्ट का जो सेकंड के साथ जो रिलेशन है, वही रिलेशन अपने को सेकंड का फोर्थ के साथ देखना है। ये वाला और ये वाला रिलेशन दोनों के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो पंजा, पंजा किसके होता है, केट के। तो हु किसके होते हैं, हॉर्स के। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हॉर्स। मतलब इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है ना, इसका क्या रिलेशन है, वही रिलेशन अपने को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में होता है। ठीक है? या फिर जो एक पेयर वाले में होते हैं, उसका फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है साथ में, वो अपने को तब उसमें थर्ड और फोर्थ दोनों पॉइंट पे जा सकता है। मतलब ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड दे दे, थर्ड फोर्थ पूछ ले दोनों, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दे, फोर्थ वाला पूछ ले। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेपाल काठमांडू, अब है भूटान। यहाँ देखो क्या दे रखा है, नेपाल, ठीक है, काठमांडू, ठीक है, फिर है भूटान। ये भी वही है भाई, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसके अंदर इसका क्या रिलेशन है भाई, नेपाल क्या है, एक कंट्री, और काठमांडू क्या है, उसकी कैपिटल। तो इसमें क्या रिलेशन आ गया कि ये कंट्री है एक, और उसकी क्या है, कैपिटल। कि एक कंट्री दे रही है, उसकी कैपिटल है। ठीक है, तो अपन का थर्ड से नेक्स्ट क्या करना है, फोर्थ वाले का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो थर्ड में यहाँ क्या दे रखा है, वही कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ क्या रिलेशन मिला था कि कंट्री थी उसकी, नेक्स्ट क्या आ रहा था, उसकी कैपिटल आ रहा था। तो यहाँ कंट्री अपने को मिल गई भूटान, तो नेक्स्ट इसकी क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, कैपिटल। तो भूटान की कैपिटल क्या होगी, भूटान की कैपिटल थिम्पू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एनोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपकी नॉलेज काम में आती है, ये आपको कितना नॉलेज है। अब अगर मान लो जैसे ये अपने को रिलेशन तो पता चल गया कि नेपाल काठमांडू, तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि काठमांडू और नेपाल से क्या रिलेशन है। ये किसी को पता होगा कि ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, अब ये अपने को रिलेशन तो मिल गया कि इसमें क्या हो रहा है, एक कंट्री आ रही है, उस कंट्री की क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है। लेकिन अगर अपने को भूटान की कैपिटल ही नहीं आई, तब अपन इसको सोल्व कैसे कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी नॉलेज काम में आती है कि आपको कितना नॉलेज है। मतलब इसको अगर भूटान की किसी को कैपिटल याद नहीं होगी, तो वो तो वैसे ही नहीं कर पाएगा अपने को, इसका लॉजिक मिलने के बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डज नॉट बिलोंग टू अदर। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का, कि इसमें क्या देखना है वो, कि विच वन डज नॉट बिलोंग टू अदर, कि एक ऐसा होगा ऑप्शन जो तीन से डिफरेंट होगा। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन में चार ऑप्शन होते हैं अपने पास, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें ऑप्शन से ही देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तीन तो सेम होंगे और वन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अपने को क्या है, इसमें डिफरेंट वाला फाइंड करना होता है। ये तीन सेम होंगे का मतलब इन तीन में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इन तीन में तो एक रिलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हो गए। और फोर्थ वाला क्या होगा, अब वो फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी। मतलब चार में से तीन में सेम रिलेशन होगा, और
जो फोर्थ वाला होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो क्लासिफिकेशन में होते हैं इसमें ये तीन टाइप के होंगे। क्लासिफिकेशन के तीन टाइप क्या होता है, एक तो नंबर, एक लेटर, या फिर अल्फाबेट। ठीक है, और एक होता है वर्ड्स। तो इसमें भी वो चीज देखनी होती है इसमें। भाई इसमें क्या क्वेश्चन टू टाइप के होते हैं, एक तो थ्री ऑप्शंस आर सेम एंड फोर्थ इज डिफरेंट, या फिर भाई जैसे मतलब तीन में एक रिलेशन होगा फोर्थ में नहीं होगा, या फिर तीन में नहीं होगा एक में होगा। जैसे इसका देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक हो गया ये, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो रहा है, 9, 16, 25 और सॉरी 25 एंड 24। ठीक है, थ्री 9 क्या है, थ्री का स्क्वायर, 16 क्या है, फोर का स्क्वायर, फिर 25 क्या है, फाइव का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गया। अभी ये तीन में तो सेम रिलेशन आ रहा है ना, ये तीनों क्या है, किसी नंबर के स्क्वायर थे, और फोर्थ वाला नहीं है, तो इसमें आंसर क्या कर देंगे ये। एक टाइप का होता है कि तीनों में कोई रिलेशन काम नहीं कर रहा हो लेकिन फोर्थ में हो, जैसे यहाँ ऑप्शन है दे रखा है 3, 2, ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑप्शन होते हैं जैसे चार ऑप्शन है। ठीक है, 3, 2, उसके बाद में आ गया 10, और उसके बाद में आ गया 16। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसमें देखना है, अब यहाँ देखें, थ्री क्या है, प्राइम नंबर, टू क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ टू, टू ऑप्शन आर प्राइम नंबर, तो अपन लगे लगा नहीं सकते। अब ओड इवन का देखें तो ये ओड है, ये इवन है, ये इवन है, इवन, तो ओड इवन वाला भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि थ्री नॉर्मल नंबर है, टू भी, टेन भी, और लेकिन 16 क्या है, फोर का स्क्वायर है, जबकि ये तीनों नंबर स्क्वायर नहीं थे, तो ये इनमें से डिफरेंट हो गया ना। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अगर इनमें जब रिलेशन देखते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप हम देखने का सीक्वेंस होता है, ऊपर से अपन नीचे चलते हैं किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखा जाता है प्राइम नंबर, ये नंबर वाले केस का बता रहा हूँ, प्राइम नंबर। उसके बाद देखते हैं इवन नंबर, ओड नंबर, उसके बाद में देखा जाता है स्क्वायर नंबर, उसके बाद में देखा जाता है क्यूब नंबर, और उसके बाद में देखा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये तो हो गया नंबर का। अल्फाबेट्स में क्या देखते हैं, अल्फाबेट्स में तो वही चीज देखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू और अपोजिट रिलेशन। अल्फाबेट में तो किसी भी मतलब चैप्टर का हो, क्लासिफिकेशन हो, एनालॉजी हो, या फिर मतलब कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, उसमें अपने पास ये दो ही चीजें काम आती है, अपोजिट रिलेशन एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का है, ये वर्ड्स वाला है। भाई यहाँ क्या दे रखा है, अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, देखो आपको ये दे रखा है इंच। अब इंच क्या होती है, इंच क्या चाहिए, इंच इज यूनिट, इसकी यूनिट है यूनिट ऑफ लेंथ। इंच क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। अब है यार्ड, यार्ड भी क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, किलो आ रहा है किलोग्राम, किलोग्राम क्या होती है, यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, और ये क्या आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर भी क्या है, सेंटीमीटर भी क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक, तो यहाँ ये चीज इंच क्या है, ये भी यूनिट है, ये भी किसकी लेंथ की है, किलो। और यार्ड क्या है, यार्ड भी लेंथ की है, या फिर दूरी की, डिस्टेंस की मान सकते हो आप। लेकिन किलोग्राम क्या है, किलोग्राम क्या है, यूनिट ऑफ वेट। तो ये डिफरेंट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरीके का होंगे, मतलब चार ऑप्शन होंगे, उनमें से तीन तो सेम रिलेशन के होंगे, और फोर्थ वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है,
तो यहाँ अपने को पता चल गया भाई, जो ये आ रहा है इनमें रिलेशन अगर देखते हैं तो इन तीन में तो सेम आ रहा है कि ये लेंथ के या फिर डिस्टेंस के है यूनिट्स, और लेकिन ये किलोग्राम क्या है, वेट का, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डज नॉट बिलोंग टू अदर, वही सेम है, क्लासिफिकेशन का है। इसमें भी वही स्टार देखते हैं अपन, या क्या रहा है सन, फिर क्या है मून, फिर है स्टार, फिर है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है भाई, ये तीनों चीज ही यूनिवर्स में ही होती है। सन क्या है, सन भी एक स्टार है, मून, ठीक है, और स्टार, ये तीनों क्या है भाई, ये तो इसके पार्ट है ना यूनिवर्स के। भाई ये तीनों चीज किसमें होती है, यूनिवर्स में होती है, तो ये डिफरेंट हो गया ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन डज नॉट बिलोंग टू अदर, ये भी सेम है। यहाँ दे रखा है क्या, कारपेंटर, यहाँ है टेलर, ये है बार्बर, और ये है ब्लैक स्मिथ। अब यहाँ देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन उनको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जैसे यहाँ कारपेंटर, तो ये क्या होता है, कारपेंटर कौन होता है, जो वुड्स का काम करता है। टेलर, जो अपने कपड़े वगैरह सिलता है। बार्बर, बार्बर का काम क्या होता है, बाल काटने का। ब्लैक स्मिथ, ये भी क्या करता है, बड़ी भाई ये लोहे की चीजें कुछ बनाने का ये करता है, आयरन, ठीक है। लेकिन अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है भाई, ये तीनों ही काम करने वाले ही हैं, ठीक है। लेकिन इनमें काम में क्या है, कारपेंटर क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है, क्या लेता है रॉ मटेरियल, वुड, ठीक है, और उससे कुछ ना कुछ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ कारपेंटर क्या यूज में ले रहा है, वुड यूज में ले रहा है। वुड क्या है यहाँ पे, रॉ मटेरियल, ठीक है। और फिर है टेलर, टेलर क्या करता है, टेलर भी कपड़े सिलता है, और ये कपड़ों को क्या कर लेता है, रॉ मटेरियल। फिर है बार्बर, बार्बर क्या करता है, बार्बर कोई रॉ मटेरियल लेता है कुछ नहीं, वो तो डायरेक्ट क्या कर देता है, बाल काट देता है। फिर आता है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, ब्लैक स्मिथ भी लोहे की कुछ चीजें बनाता है, और वो यूज में क्या लेता है, आयरन, लोहे का यूज में लेता है, या फिर मतलब किसी और चीज की बनाता है तो उसके, लेकिन वो रॉ मटेरियल यूज में लेता है, ठीक है। और जो टेलर होता है वो भी रॉ मटेरियल यूज में लेता है, वो कपड़े तो यूज में लेता ही है ना। लेकिन ये जो है ये रॉ मटेरियल यूज में नहीं लेता है, तो ये तीनों सेम हो गए ना। तो ये जो कारपेंटर होता है, जो टेलर होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, ये तीनों क्या यूज में लेते हैं, रॉ मटेरियल यूज में लेते हैं। लेकिन जो बार्बर होता है वो रॉ मटेरियल यूज में नहीं लेता, तो ये डिफरेंट हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर सिस्टर, ये आ गया आपके ब्लड रिलेशन का। अब देखो ब्लड रिलेशन में वैसे तो ये मतलब पूरा चैप्टर है, इसमें दो तीन क्लासें हो तब जाके ये पूरा कंप्लीट हो पाता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। भाई इसमें अपन क्या करेंगे कि कोई भी जो मेल होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जब मैं इसको समझाने के लिए डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो मेल होगा उसके लिए अपन लेंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अगर फीमेल होगी तो उसके लिए अपन यूज में लेंगे नेगेटिव साइन। मतलब अगर कोई मेल है, बॉयज फादर, या फिर ग्रैंड फादर, या किसी का नाम नेम है, मतलब जो भी मेल होगा, मेल पर्सन, उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। और अगर पेरेंट्स है उसका अपने चाइल्ड से, अब पेरेंट्स और चाइल्ड में तो समझो पेरेंट्स में कौन आ गए, मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अंकल आंट, ठीक है। चाइल्ड्स में कौन होंगे, इनके बच्चे, मतलब बॉयज और गर्ल दोनों। इसलिए मैंने बॉय या गर्ल नहीं लिखा क्योंकि चाइल्ड या चाइल्ड के अंदर दोनों आ गए, बॉयज और गर्ल। तो उसमें अपन क्या एरो नीचे लगाते हुए चलेंगे। भाई वो तो आपसे बड़े ही होते हैं, जो पेरेंट्स होंगे वो बड़े होंगे, तो वो आपसे जनरेशन भी बड़े होते हैं। भाई वो अलग जनरेशन के होते हैं और आप अलग जनरेशन के होते हो, इसलिए पेरेंट्स ऊपर रहेंगे बेटा, और उनके जो चाइल्ड है वो नीचे रहेंगे, और उसको अपन नीचे की तरफ करते हुए एरो लगाएंगे, ठीक है। और अगर सिस्टर एंड ब्रदर है तो उसको ओपन करेंगे इक्वल। सिस्टर और ब्रदर दोनों इक्वली तो होते हैं, इक्वली जनरेशन के होते हैं, एक ही जनरेशन के होते हैं, लेकिन फादर
एंड चिल्ड्रंस तो अलग अलग जनरेशन के होते हैं, वो बड़े भी होते हैं, इसलिए उसको नीचे एरो की कर देते हैं, लेकिन सिस्टर और ब्रदर वो एक ही जनरेशन के होते हैं, इसलिए उसको अपन बेस लाइन से करते हुए करेंगे डिनोट, ठीक है। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ क्या होते हैं, वो उनका रिलेशन इक्वल होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, भाई लाइन तो एकदम सीधी रहेगी इक्वली, लेकिन डबल साइड एरो रहेगा, तो इनका दोनों को रिश्ता सेम होता है, इसलिए डबल साइड एरो। सिस्टर एंड ब्रदर का डैश डैश लाइन, पेरेंट्स का साइड से नीचे की तरफ एरो, एंड मेल के लिए अपन पॉजिटिव साइन और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन, ये अपन साइन कुछ बेसिक है जो अपन इनका जब सोल्व करेंगे, इसका डायग्राम जब बनाएंगे उसके लिए यूज बनेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे ब्लड रिलेशन का इनके रिलेशन निकालने का बताऊं तो वो बहुत लंबा हो जाता है, उसके लिए तो 2-3 क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ है ए एंड बी आर सिस्टर। अब मैंने पहले यहाँ बताया था कि सिस्टर एंड ब्रदर, अब यहाँ सिस्टर या ब्रदर हो सकती है, फिर सिस्टर सिस्टर भी हो सकती है, तो ब्रदर ब्रदर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि ए एंड बी आर सिस्टर, तो अपन इसका पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर सोल्व करेंगे, इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो इसका बनाते हैं कि ए एंड बी आर सिस्टर, तो इसका क्या बनाएंगे, मैंने क्या बताया था कि सिस्टर एंड ब्रदर का डैश डैश लाइन, तो यहाँ ए एंड बी आर सिस्टर, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर सिस्टर मतलब ए और बी दोनों क्या है, सिस्टर है एक दूसरे की। तो फीमेल के लिए अपन क्या लगा देंगे यहाँ, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सी एंड डी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर ब्रदर्स, तो सी और डी, लेकिन इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इनको अपन साइड में बना लेते हैं कि सी और डी आर ब्रदर्स, ब्रदर है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, सी एंड डी आर ब्रदर्स, एज डॉटर इज डीज सिस्टर, तो एक ही क्या लिख रखा है यहाँ, ये वाला एज डॉटर की, एक ही डॉटर, भाई एक ही अगर डॉटर है तो क्या हो गया, एक क्या हो गया पेरेंट्स, और इसका चाइल्ड ही है कोई, तो इसको नीचे की तरफ एरो करते हुए लिखेंगे। तो क्या दे रखा है कि एज डॉटर इज डीज सिस्टर, जो एक की जो डॉटर है, मान लो यहाँ पे कोई भी है, पहले इमेजिन कर लेते हैं अपन कि एक की जो डॉटर है, डॉटर मतलब ये नेगेटिव आ गया, तो इसने पहले से दे रखा है कि डॉटर, तो एज डॉटर मतलब एक की जो डॉक्टर डॉटर है वो क्या है, डी की क्या है, सिस्टर है, वो क्या है, डी की सिस्टर है। इसने दे रखा है ये रिलेशन की एज डॉटर इज डीज सिस्टर, तो एक की जो डॉटर है, तो यहाँ मान लिया अपन ने कि कोई डॉटर है, ठीक है, वो क्या है, डी की क्या है, सिस्टर है, तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और ये बना दिया अपन ने इसकी सिस्टर का साइन। अब ये रिलेशन हमने को पहले से मिला हुआ है, ठीक है, तो इसका आगे से बना दो, ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्या पूछा अपने से कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, कि बी जो है वो सी से किस तरीके से रिलेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, सी से बी पे चलेंगे। मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ था ना कि रिलेटेड टू, तो लास्ट वाले से अपने को चलना है, फर्स्ट वाले से चलना है हमेशा, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ लास्ट कौन है, सी, और पहले कौन है, बी, तो अपन सी से चलेंगे बी पे, तो यहाँ सी से बी पे चलेंगे। अब ये मैंने एरो तो ऐसे कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं चलना, अपने को चलना इधर से घूम के आना है, जो रिलेशन अपने इनके बीच बना हुआ है उससे, लेकिन चलना कहाँ तक है ये पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को चलना कहाँ तक है। चलना है अपने को सी से डी तक। अब यहाँ से चलेंगे, पहले अपन सी से डी पे चले, जब सी से डी पे चले, तो सी का ये क्या है भाई, डिस्टेंस का मतलब क्या था, सिस्टर या ब्रदर, यहाँ प्लस लगा हुआ मतलब ब्रदर, तो सी का ये क्या हो गया, ब्रदर। और फिर ये अगर ये डी की सिस्टर थी तो ये सी की भी क्या हो गई, सिस्टर हो गई। भाई अपने को अब आगे इनकी रिलेशन को नहीं देखना, सिर्फ इस डायग्राम को देखते हुए चलना है, समझना। तो यहाँ सी है, यहाँ डैश डैश लाइन है, डैश डैश लाइन किसके लिए आती है, सिस्टर या ब्रदर के लिए, तो बोले वो इससे होके जाए या आगे जाए, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब ये सिस्टर हो गई, तो ये सी की ये क्या हो गई, यहाँ जो भी है, यहाँ पे जो भी है वो के सी का क्या हो गया, सिस्टर। और सिस्टर की मदर मदर क्या होती है, भाई ये इसके मदर ही था, मैंने बताया था भाई, एरो अगर नीचे की तरफ हुआ है तो ये चाइल्ड होगा और ये पेरेंट्स होंगे। अब यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये मदर हो गई, तो ये सी की सिस्टर, और सिस्टर की मदर क्या होगी, सिस्टर की मदर क्या होती है, इसकी भी मदर होगी, तो सी की मदर कौन आ गई, ए। अब मदर की सिस्टर क्या होती है,
भाई सी से अगर चलते हैं तो ये सी का भाई हो गया, ठीक है, ब्रदर हो गया, ब्रदर की सिस्टर वो सी की भी सिस्टर होगी। अब सी की जो मदर है, सॉरी, यहाँ जो भी है, इसका नाम नहीं दिया था अपने को, इसकी सिस्टर थी ये, इसकी डी की, ठीक है। तो ये सी की भी सिस्टर होगी, और सिस्टर की जो मदर है वो सी की क्या हो जाएगी, मदर, ठीक है। और मदर की सिस्टर क्या होगी, यहाँ से अगर यहाँ चलते हैं अपन, तो मदर की सिस्टर क्या होती है, मदर्स सिस्टर इज आंट। मदर की जो सिस्टर होती है वो क्या होती है, आंट। मदर की सिस्टर वैसे कौन होगी, मौसी, लेकिन मौसी को क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मदर सिस्टर हो या फिर फादर सिस्टर हो, वो सब कौन होती है, आंट होती है। मतलब आंट कौन कौन होती है, ये चीज मैं बता देता हूँ आपको, कि मौसी हो या मामी हो। मदर की तरफ से देखते हैं तो मौसी, या फिर कौन होगी, मामी, वो दोनों क्या होगी, आंट। और फादर की तरफ से देखते हैं तो बुआ हो या फिर चाची हो या फिर ताई हो, वो सब क्या होगी, आंट। मतलब जो मदर एंड फादर की जनरेशन के होंगे, लेकिन मदर एंड फादर नहीं हो सकते, होते हैं अंकल आंट होते हैं। मतलब मामी हो, मौसी हो, बुआ हो या चाची हो, वो सब क्या होगी, आंट होगी। तो यहाँ अपने पास क्या है, ये मदर की सिस्टर थी, तो मदर सिस्टर क्या हो जाएगी, आंट। यहाँ हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी ब्लड रिलेशन का है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि पॉइंट टू ए फोटोग्राफ। मान लो ये कोई फोटोग्राफ है, ठीक है। इस फोटोग्राफ को पॉइंटिंग मतलब इसकी तरफ बताते हुए कौन बोल रहा है, ए मैन सेड, एक मैन है, ठीक है। ये बोल रहा है इस फोटो की तरफ देखते हुए, क्या बोला इसने, कि आई हैव नो ब्रदर, कि मेरे कोई ब्रदर नहीं है। मतलब ये अकेला अपने फादर के, अपने पेरेंट्स के, ये ओनली वन ही है, खुद अकेला ही, इसके ना इसके कोई ब्रदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कहा इसने, एंड दैट्स मैन फादर इज माई फादर सन, कि इस फोटो के अंदर जो मैन है ना, दैट्स मैन, दैट्स मैन फादर, मान लो इस फोटो के अंदर कोई है, ये फोटो मान ली, तो इसके लिए तो बोल रहा है नहीं ये, कि पॉइंट टू की फोटोग्राफ ए मैन सेड, ये वाला मैन बोल रहा है, क्या बोला इसने, कि आई हैव नो ब्रदर, कि मेरे कोई भाई नहीं है, एंड दैट्स मेन्स फादर, कि इस ये जो मैन है इसके अंदर, फोटो के अंदर, उसके जो फादर है, यहाँ इनके फादर आ गए, इसके जो फादर है, इज माई मेन्स फादर इज माई फादर सन, क्या बोला इसने, कि इस फोटो में जो है इसके जो फादर है वो कौन है, माई फादर सन, क्या है, माई फादर सन। तो अगर मैं बोलूँ भाई मेरे फादर का सन, और उसने पहले कहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो वो कौन हो गया, खुद ही तो हो गया ना, ठीक है। तो ये उसके लिए तो बोल रहा है कि दैट्स मैन्स फादर इज माई फादर सन। जब देखो वापस साइड में बनाता हूँ कि ये फोटो के लिए बोल रहा है, इस फोटो के लिए उसने क्या कहा, कि दैट्स मैन्स फादर, कि इस मैन के जो फादर है, लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ जो फादर को, और फादर है तो पॉजिटिव लगते हैं, कि फादर वो कौन है, इज माई फादर सन, है ना, मेरे फादर के सन है। मतलब इस फोटो में जो मैन है उसके जो फादर है वो मेरे फादर का सन। तो यहाँ ये कौन हो गया, मैन ही तो हो गया ना। उसने यही तो कहा ना मैन ने, उसने कहा कि मेरे फादर का सन है कौन, कौन है, जो मैंस फादर। उसने यही तो कहा ना कि फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि इस जो फोटो है, इस फोटो फोटो के अंदर जो मेन है इसमें भी कौन है, मेन ही है, ठीक। इसके अंदर कोई सी फोटो लगी है कि उस इसके लिए बोल रहा है वो, कि मेंस फादर, कि इस मैन के जो फादर है, इज माई, वो कौन है, मेरे फादर के सन। मतलब वो खुद के लिए तो बोल रहा है कि मेरे फादर के जो सन है। और यहाँ किसकी फोटो लगी हुई है। अब पूछ रहा है कि हुज फोटोग्राफ वाज इट,
ये जो फोटोग्राफ है ये इसका क्या लगता है? भाई बोलने वाला तो यही तो है ना, अपने को पता तो यही रहा है। ठीक है, यही तो पॉइंटिंग कर रहा था किसको, इसको, फोटो को, और इसको बोल रहा था कि इसका जो फादर है वो कौन है, वो मेरे फादर का इकलौता सन है। यही तो बोला ना इसने कि दैट्स मैन्स फादर, इस जो फोटो है इसके जो फादर है वो कौन है, मेरे फादर के सन, मेरे फादर के सन, तो वो खुद के लिए ही बोल रहा है। अब इसका इस फोटो से क्या रिलेशन है, ये कौन है, इसका सन है, सन। ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड, मान लो ये क्या है, एक वुमन है, वुमन तो यहाँ नेगेटिव लगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए वुमन, इस वुमन को पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, एक मैन बोल रहा है। ये मैन, ये मैन बोल रहा है इस वुमन के लिए, क्या बोला इसने, कि हिज फादर। तो अपन बनाने, ये जैसे जैसे क्वेश्चन चलता है ना उसके अकॉर्डिंग अपने को डायग्राम बनाना है, कि हिज फादर, तो हो गई इसके फादर। ये तो माना कि हर फादर, तो ये हो गए इसके फादर, इज द ओनली सन, ये सन है किसके, ऑफ माई फादर्स। ये मेन बोल रहा है कि इस वुमन के जो फादर है वो कौन है, मेरे फादर के ओनली सन है, तो ये कौन हो गया, मेन ही तो हो गया ना। तो इसने क्या कहा है, हर फादर, पहले बोलने वाला कौन है, मेन। ठीक है, मान लो ये बोलने वाला है मेन, किसके लिए बोल रहा है, वुमन के लिए, ये वुमन हो गई। इसके लिए क्या बोला कि हर फादर, इसके ये कौन हो गए, फादर। हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर का ओनली सन है, तो मेरे फादर का ओनली सन कौन होगा, तो खुद ही तो होगा सिर्फ। तो यहाँ कौन आ गया, मेन, इसके हो गए फादर। ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन, ये मैन जो है ये वुमन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये इसका क्या लगते हैं, क्या लगते हैं, फादर। ऑप्शन ए। मैंने कहा था कि आपको सेकंड से फर्स्ट पे चलना है, तो अपन चलेंगे वुमन से मैन पे, तो वुमन से मैन पे गए तो वुमन के ये क्या लग रहा है, फादर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर एंड दैट कंप्लीट द पैटर्न। अब ये क्या होती है, ये होती है आपकी लॉजिकल सीरीज, मतलब इसमें क्या होगा, डायग्राम होगा, लेकिन इसमें भी चलती तो सीरीज ही है। अब इस डायग्राम में देखना होता है कि ये किस तरीके से चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, भाई ये कोने के अंदर इस तरीके की लाइन बनी हुई है और ये क्यों बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस कोने में आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, पहले क्या है, इस तरीके से ये। ठीक है, अगर इसको अपन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देख लो ये ऐसा ही तो है ना। ठीक है, या फिर अपन इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूं घूम के आ जाए, तो पहले यूं, फर्स्ट वाले में क्या है, भाई ये लाइन, ये जो बना हुआ है ये तो इस कोने में है, और जो नीचे ये बना हुआ है ये किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हुआ तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। भाई ये वाली लाइन जो ऊपर है ये तो कोने में ही आएगी, और यूं सीधी आ गई इसके बीच में से। और ये जो बीच में जो ये बनी हुई है ये क्या हो रहा है, ये पहले फर्स्ट वाले डायग्राम में ऐसे थी, फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको वापस से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये नीचे हो जाएगा, तो कैसे बनेगी, ये सही तो बनेगी ना। और ये देख लो ये सही बन रही है। तो नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं, तो फिर से करेंगे तो ये कैसे हो जाएगी, ये हो गई ना। तो अब देखो, भाई यहाँ क्या हो रहा था, इस कोने में, फिर उधर वाले कोने में, फिर इस कोने में, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, इस कोने में होनी चाहिए, ये बीच में से लाइन गई। ठीक है, और फिर ये अपन ने डायग्राम देख लिया कैसे आ रहा है, तो ये इस तरीके से, इस तरीके का डायग्राम देखो कौन सा है। देखो ये और ये बिल्कुल ये थोड़ा सेम सा दिखता है, लेकिन इसमें कुछ तो डिफरेंस है। देखो यहाँ ये टच नहीं हो रहा है, और यहाँ ये टच हो रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा ऑप्शन,
फोर्थ वाली, और फोर्थ किस में देखो, इसमें देखो ये डायरेक्ट नहीं लगाना है, यहाँ 1 2 3 4 दे रहा है लेकिन ऑप्शन नीचे वाले हैं, तो फोर्थ वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है, इसमें ये वाली शेप बतानी, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ से गया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसे ऊपर से देख लो भाई, जो ऊपर है वैसा आएगा, वैसा ही नीचे होगा, ठीक है, तो यूं ऐसा आएगा और फिर इसके टच हो जाएगा, ठीक है, और बीच में से, अब ये वाली शेप देखो, ये कैसी शेप आई है अपने पास, हाफ, ये अगर बॉक्स बना हुआ है, देखो मान लो ये कोई बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखो कैसी शेप मिल रही है अपने को, थोड़ा सा आया और फिर ये इधर टच हो गया, और ये यहाँ पे टच हो रहा है, इसी तरीके का हमें मिल रहा है, जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही अपने को नीचे बनाना है, तो ये देखो ऐसा किसमें मिल रहा है, कौन सी वाली शेप में बन रहा है ऐसा, ऑप्शन इसमें थ्री में बन रहा है, देखो, अब देखो, अगर ऑप्शन से देखते हैं तो फर्स्ट में देखो, ये इस कोने से उस कोने में टच हो रहा है, जबकि यहाँ देखो ये कोनों में टच थोड़ी हो रही थी, ये तो बीच में बनी हुई है, तो ये तो गलत हो गया। फिर सेकंड को देखो, ये भी कोने से कोने टच हो रहा है, मतलब ये तो ये बता रहा है कि इससे इसके टच कर दो, तो ऐसा थोड़ी हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला देखो मिल रहा है आपको, ये थोड़ा सा हाफ आया, फिर यूं थोड़ा सा गया, और बीच में से ये टच होते आ रहा है। इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ देखो ये बिल्कुल मिडिल में लेके आ रहा है, क्योंकि ये मिडिल में नहीं है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये वाला सही है, ये भी गलत है, तो ये थर्ड वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें डायग्राम वाले में तो क्या आपको डायग्राम को देखना पड़ता है, ये भी क्या एक सीरीज होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या डायग्राम को अच्छे से देखना पड़ता है कि फर्स्ट से जब सेकंड में गए तो कैसा बना, फिर सेकंड से थर्ड पे गए तो कैसा बना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द फिगर, ये भी वो वाला ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले क्या थी, यूं थी, मतलब ऐसे, ठीक है, इससे जब अपन नीचे आए तो क्या हो गया, देखा जाए तो इसकी क्या है, ये इसकी क्या हो रहा है, मिरर इमेज हो रही है, मिरर ही तो हो रही है ना, ऐसा हो गया, ये इसकी मिरर ही तो बन रही है। फिर थर्ड वाले पे गए तो थर्ड वाला क्या है, इस तरीके से, ये क्या है, इसमें और इसमें देखो क्या रिलेशन आ रहा है, ये इसका क्या रहा है, मिरर इमेज, सॉरी ये वाटर इमेज था, तो ये इसकी क्या आ गई, मिरर इमेज, ये देखो ऐसे बन गया, ये कैसे बन रहा है, इस तरीके से देख लो, ये इसकी वाटर इमेज ही तो है ना, सॉरी मिरर इमेज ही तो है ना, ये यहाँ तो क्या बन रही है इसकी, वाटर इमेज, और यहाँ इस सेकंड से थर्ड क्या बन रही है, मिरर इमेज, ठीक है। तो नेक्स्ट ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये एक तो ये चीज बन रही है, एक नीचे कोने में ये ऐसा लगा हुआ आ रहा है, तो एक अपन अगर बॉक्स बना के देखें तो क्या होगा, भाई एक तो इस बॉक्स में अंदर यहाँ ये बना हुआ है, ये तो वैसे तो सोल्व यहीं से हो गया इस बॉक्स से, तो ये बॉक्स कौन से कोने में आ रहा है, इस वाले यहाँ आ रहा है, तो ये इस जगह ही तो आएगा, अब ऑप्शन में देख लो ए में, इस जगह किस में है, ओनली बी में है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अगर अपन उस चीज से देखें वाटर और मिरर वाले से, तो भी क्या हो जाएगा, भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, वाटर का, ठीक, और इन दोनों में क्या है, मिरर का, तो यहाँ इनके बीच क्या होगा, मिरर का, तो इसकी अगर मिरर निकालते हैं अपन तो क्या आ जाएगी, ये, और अगर नीचे वाले से देखते हैं वाटर निकालें, नीचे वाले की वाटर निकालते हैं तब भी क्या आती है, ये वाली आती है, मतलब किसी से थ्रू दोनों वो आती है, लेकिन अपने को डायरेक्ट ही मिल रहा है, इन वाटर और मिरर, ये इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, भाई यहाँ क्या हो रहा है, सेंटर वाले साइड का जो है कोना उसमें ये बना हुआ आ रहा है बॉक्स, तो इनमें से देख लो सेंटर वाले की साइड में कौन से वाले में बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपने को आंसर यही मिल जाता है इसका, ऑप्शन बी हो गया, तो बी किस में आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो गया, अपने को ये वाटर ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट ही है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं,
अब देखो यहाँ क्या आ रहा है कि द साइड ऑफ द शेप्स इन ए सीरीज इंक्रीज बाय 1 एज वी मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड द राइट साइड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अपन जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में चल रहे हैं कितना, 1 स्टेप, 1 स्टेप बढ़ते हुए चलेंगे अगर इधर, तब क्या होगा, इसकी शेप जो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा अपने को फिगर पॉइंट करना है जिसमें ये दोनों चीजें चल रही हो, मतलब लेफ्ट से राइट अगर चलते हैं 1 स्टेप तो क्या होगी उसकी सेफ इंक्रीज हो जाएगी 1 1, ठीक है। तो यहाँ अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन में यहाँ की कितनी साइड से मिलकर बना हुआ है, ये 1 2 3 से, ये 1 2 3 कितने से बना, 4 से, ये कितने से बना, 1 2 3 4 5 से, ये कितने से बना, 1 2 3 4 5 और 6 से, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ये कितने से बना, 1 2 3, ये बना 1 2 3 4, और ये कितने से बना, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने से बना, 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। इसमें देखते हैं पहले 1 2 3 4, तो ये 4 से बना, ये 1 2 3 से बना, फिर 1 2 3 4 5 6 से बना, ये बना 1 2 3 4 से बना। इसमें देखते हैं 1 2 3, ये कितने से बना, 1 2 3 4, और 4 हो गया, ये बना 1 2 3 4 5 6, ये बना 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसकी जो ये लाइन जो दी ये काउंट करनी पड़ती है अपने को। अब इसने क्या कहा था कि लेफ्ट से जब राइट बढ़ेंगे, मतलब इस लेफ्ट से जब राइट चलेंगे अपन को, जब यूं चलेंगे, ये तो बोल रहा है ना कि जब यूं इधर चलेंगे तो क्या होगा, 1 स्टेप, मतलब एक एक बढ़ने के साथ क्या होगी, इसकी सेफ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ देखो 3 4 5 6 बढ़ रही है ना, जब अपन लेफ्ट से राइट साइड में, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट। और जब एक एक चल रहे हैं, मतलब पहले यहाँ पे, फिर एक कदम चले, फिर नेक्स्ट स्टेप चले, फिर नेक्स्ट स्टेप, तो ये क्या बोल रहा है कि सेफ इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज हो रही है, पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, मतलब ये जो चीज बोल रहा है उसको ये फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, ये क्या हुआ, 3, फिर 4, फिर 6 हो गया, जबकि होना 5 चाहिए था, और फिर 6 के बाद फिर 6 हो गया, मतलब इक्वल आ गया, जबकि क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। ये इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर थर्ड पे चलते हैं, पहले फोर्थ आ गया, फिर 3, जबकि ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज होना चाहिए, इसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 3 4, फिर 6, फिर 7, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो, यहाँ 5 आना चाहिए था, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, लेकिन यहाँ 5 आना चाहिए, डायरेक्ट 6 आ गया, फिर उसके बाद 7 आ गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन ए जो ये है इसमें सही चल रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो 1 स्टेप पे इसकी साइज इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक इसमें दे रहेगा, इसमें, तो ऑप्शन ए आ गया राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन है कि विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू फेस है नंबर 1। इसने अपने को क्या पूछा है कि 1 नंबर का क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, कि ये जो 1 दे रखा है इसके जो अपोजिट वाली साइड है उसमें नंबर क्या है, ठीक है। तो अपने को इन तीनों को ध्यान से देखना है और फिर पता लगाना है। अब देखो सिंपल सी बात है कि ए है क्या, अपन पहले डायग्राम देखते हैं, सेकंड डायग्राम सेकंड क्या आ रहा है, 1, और यहाँ 2 और 4, जब 2 और 4 इसके साथ में आ रहे हैं तो इसके अपोजिट में तो हो ही नहीं सकते ना, तो 2 और 4 ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते। इस तरीके से देखिए 2 और 4 तो हो नहीं सकते, 1 खुद है, अब बचा कौन, 3 और 6, अपने पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कि 3 और 6, इनमें से कोई सा 1 के अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो अपने को यहाँ से पता चली है ना, डायग्राम सेकंड से। अब चलते हैं अपन डायग्राम थर्ड में। डायग्राम थर्ड में डायग्राम थर्ड में देखो 1 है, फिर 5 है और 6, मतलब जो नंबर सब अपने को दिखते हैं ना सामने, वो एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि जो सामने दिख ही रहा है वो तो इसके साथ में आ गया। अपोजिट कौन होगा, जो इसके पीछे होगा उधर, और 6 का अपोजिट कौन होगा, जो इधर, और 5 का अपोजिट कौन होगा, जो नीचे होगा। मतलब अपोजिट क्या होता है, अपर वाले का अपोजिट क्या होगा, डाउन वाला, मतलब ऊपर है उसके नीचे वाला, लेफ्ट वाले का क्या होगा, राइट वाला, फ्रंट वाले का
बैक वाला इस तरीके से होता है। जो फ्रंट में नंबर आ जाए, जैसे 4 आ रहा है यहाँ फ्रंट में, तो इसका बैक वाला नंबर जो होगा वो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अब ये क्या आपको पता है कि क्यूब है, ठीक है, क्यूब में कितनी साइड होती है, 6 साइड्स। लेकिन जब क्यूब को अपन सामने से देखते हैं तो 3 साइड जो दिख जाती है और 3 दिखती नहीं है। तो जो ये जो सामने दिखती है ना, वो साइड कभी एक दूसरे की क्या नहीं हो सकती, अपोजिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपन ये चीज अपन ने देख ली कि वो जो डायग्राम सेकंड है, भाई अपने को 1 का पूछा है, तो अपन यही देखते हैं कि 1 किस में आ रहा है, इस सेकंड में और थर्ड में आ रहा है। तो सेकंड में जब 1 आ रहा है, तो 1 के साथ में अपने को और क्या क्या चीजें दिख रही है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 2 और 4 1 का कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब थर्ड डायग्राम चलता है। थर्ड डायग्राम देखो, 1 दिख रहा है और 1 के साथ में कौन कौन दिख रहा है, 5 और 6। तो 5 और 6 भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि जो नंबर दिख रहे होते हैं ना, किसी क्यूब में जो भी नंबर दिखते हैं सामने, वो एक दूसरे के कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकते। अब अपने को पता चल गया कि एक का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, कौन कौन नहीं हो सकता। मैंने यहाँ क्रॉस मारा है, क्रॉस का मतलब है कि नहीं हो सकता अपोजिट। तो यहाँ देखो कौन नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। 1 खुद हो ही गया, तो अब बचा कौन, भाई क्यूब में 6 साइड होती है, वो कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से होती है। तो यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 2 आ गया, 4 5 6, तो बचा कौन, 3। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, भाई वो नंबर ही। अब तो एक ही तो बचा है, ओनली 3 तो बचा है, तो जो बचा है वही क्या हो गया, इसका अपोजिट। इस तरीके से अपने को डायग्राम में देखने होते हैं। इस डायग्राम से इतना ही ध्यान रखना अपने को कि जो सामने जो भी तीन दिख, हमेशा 3 साइड्स दिखेगी आपको। जब भी किसी क्यूब को अपन देखेंगे तो 3 साइड दिखेंगी, और वो तीनों साइड एक दूसरे की कभी भी क्या नहीं हो सकती, अपोजिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ अपन ने सेकंड डायग्राम में देखा कि 1 दिख रहा था, 2 और 4। तो 1, ये तीनों ही एक दूसरे के कभी भी क्या नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो 1 का अपोजिट 2 और 4 नहीं होगा, और थर्ड वाले डायग्राम से 1 का अपोजिट 5 और 6 नहीं होगा। तो जब 2 नहीं हो सकता अपोजिट, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, अब बचा कौन, ओनली 3। तो 1 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वैसे। इसके जब आप पर्टिकुलर अपनी टॉपिक को जब पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से समझ में आता है, तब पूरी चीजें कवर करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उनसे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से सोल्व किया जा रहा है। और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर है आपको वो देख लेना, ठीक है। इनके भी वीडियो बनाते रहेंगे तो वो देखते रहना, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जितने भी हमारे पेपर्स और टॉपिक्स के जो भी वीडियोज आए आप उनको देख सको, आपकी तैयारी में उससे हेल्प मिल सके, ओके। और किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे मोबाइल नंबर, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग हमें फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।